डीएमआई फाइनेंस से मैंने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई किया था और देख सकते हैं यहाँ पे हमें 50,000 रुपये लोन का अप्रूवल मिला है। और ये लोन मुझे यहाँ पे 12 महीने और यहाँ पे 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। 12 महीने की लेते हैं तो यहाँ पे 4,750 रुपये पर मंथ की ईएमआई आएगी और 18 महीने की लेते हैं तो 3,357 रुपये की ईएमआई आएगी। एक बार यहाँ पर लोन का पूरा डिटेल्स भी देख सकते हैं। 50,000 का लोन लेने पे जो ईएमआई है, प्रोसेसिंग फीस यहाँ पे देखिए 1,918 रुपये का लग रहा है। तो अगर आप भी यहाँ पे डीएमआई फाइनेंस से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको डीएमआई फाइनेंस से लोन अप्लाई करने का जो लेटेस्ट प्रोसेस है, यानी जो नया तरीका है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डीएमआई फाइनेंस एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद देखेंगे कुछ इस तरह से इसका जो इंटरफेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे देखेंगे तो पर्सनल लोन पर अभी यहाँ पे 25% ऑफ यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस लग रहा है। यहाँ पे कोड भी दिया गया है, तो इस कोड को चाहे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको फिलहाल हम यहाँ से कट करते हैं और उसके बाद यहाँ पर इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पे गेट स्टार्ट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे मोबाइल नंबर पूछेंगे, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस आएगा, टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, जिसे यहाँ पे डाल के वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करके वेरीफाई करेंगे। उसके बाद देखेंगे वेलकम टू डीएमआई फाइनेंस। यहाँ पर आपसे फर्स्ट नेम पूछेगा, जो भी आपके आधार और पैन कार्ड पर आपका फर्स्ट नेम है उसे यहाँ पे डालेंगे, लास्ट नेम यहाँ पे डालेंगे। जेंडर पूछ रहा है कि आप मेल है कि फीमेल है, उसे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है तो कैलेंडर के आइकन पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। करंट एड्रेस का पिन कोड पूछ रहा है, मतलब अभी आप जहाँ पे रहते हैं जिस एड्रेस पर, जो भी आपके एरिया का पिन कोड है उसे यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डालेंगे। नीचे यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है, मतलब इनकी तरफ से कभी भी आपको कॉल किया जाता है तो आप इनसे किस लैंग्वेज, किस भाषा में बात कर सकते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पे गो टू होम पेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा, इसके सारे परमिशंस को टिक करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो फोन कॉल्स की भी परमिशंस मांग रहा है, उसे भी यहाँ पर अलाउ करेंगे। अब यहाँ पर एम पिन सेटअप करने के लिए आएगा, तो 4 डिजिट का यहाँ पर अपना एक एम पिन बना लीजिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो इसी पिन को डालकर लॉगिन करना होगा। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो ऊपर देखिए यहाँ पर एक स्किप का ऑप्शन मिल रहा है, यहाँ से इसे स्किप भी कर सकते हैं। दोबारा से एम पिन को यहाँ पे डालना होगा, तो जो एम पिन आप बना रहे हैं उसको दोबारा यहाँ पे डालिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन के लिए बोल रहा है, तो मतलब इसको चाहे तो यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं। इससे बार बार आपको एम पिन डालने का झंझट नहीं रहेगा, तो हम यहाँ पे इसको इनेबल कर दिए। नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद सीधे आप इसके होम स्क्रीन पर आएंगे। यहाँ पे देखेंगे तो अप टू 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन यहाँ से ले सकते हैं। तो यहीं पर देखेंगे आपको अवेल नाउ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये कह रहा है कि 5 इजी स्टेप में यहाँ से लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशंस मिलेगा, ये दोनों को टिक करेंगे। उसके बाद नीचे यहाँ पे प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप बोल रहा है, यानी आपका एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या है, आप काम क्या करते हैं, जैसे कि सैलरीड है या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल है, जो भी काम करते हैं सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर मंथली इनकम पूछ रहा है कि आपकी मंथली इनकम कितनी, महीने में कितना कमाते हैं, तो वो आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। यहाँ पे हाउस होल्ड इनकम, यानी आपके परिवार में आपके अलावा भी कोई कमाने वाला है तो उसका कितना इनकम है वो यहाँ बताएंगे। यहाँ पूछ रहा है जो आपको सैलरी मिलता है या फिर जो आपका इनकम होता है कैसे होता है, ऑनलाइन होता है, कैश में होता है या चेक में होता है, जैसे होता है यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। नीचे देखेंगे तो यहाँ पर बैंक का डिटेल्स पूछेगा, जिसमें आपको सैलरी मिलता है तो यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट का डिटेल्स सेलेक्ट करेंगे। जैसे हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आता है तो हमने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पूछ रहा है कि आपका कोई और करंटली यहाँ पे ईएमआई पे कर रहे हैं, मतलब कहीं और से आपका लोन चल रहा है तो उसका ईएमआई पे कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कितने अमाउंट का कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे 10,000 का कर रहे हैं तो हमने 10,000 यहाँ पे डाल दिया है। यहाँ पे पूछ रहा है आपको कितना लोन का ज़रूरत है, जैसे 50,000 का है तो हमने 50,000 रुपये डाल दिया है। तो आपको जितना भी लोन का ज़रूरत होगा वो यहाँ पे डालेंगे और नीचे यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ी बहुत और आपको अपनी डिटेल्स देनी होंगी। सबसे पहले यहाँ पर अपने बिजनेस का नाम डालेंगे। अगर आप सैलरीड को सिलेक्ट करते तो आपको अपने कंपनी का नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपने बिजनेस या फिर अपने कंपनी का नाम डालिएगा जिसमें काम करते। इंडस्ट्री टाइप पूछ रहा है, यानी किस प्रकार की इंडस्ट्री है, किस प्रकार का काम है, उसे यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पूछ रहा है अभी आप जहाँ पे रहते जिस घर में वो आपका खुद का है या फिर रेंट पे लेके रहते, उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूछ रहा है कि आपका हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसे यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, मतलब आपने कितनी तक पढ़ाई किया है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पर्पस पूछ रहा है कि आप किस पर्पस से लोन ले रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए वेडिंग इवेंट के लिए ले रहे हैं या घर बनवाने के लिए या कोई मेडिकल इमरजेंसी है या फिर एजुकेशन के लिए, मतलब जिस रीजन से ले रहे हैं यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो लिंक बैंक अकाउंट विथ ओटीपी, तो यहाँ पर आपको अपने अकाउंट की डिटेल्स को वेरीफाई भी
करना होगा। यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, तो उस OTP को यहाँ पे डालिएगा। लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आपके मोबाइल नंबर से जितने भी बैंक अकाउंट लिंक होंगे सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो जिस बैंक अकाउंट से यहाँ पर मतलब जिसका आप स्टेटमेंट शेयर करना चाहते हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का देने वाले हैं, हमने सेलेक्ट कर लिया है। नीचे यहाँ पर डन करेंगे। अब देखेंगे तो अप्रूव डाटा शेयरिंग, तो यहाँ पे अप्रूव के ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो कंसेंट हमने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे रीडायरेक्ट नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे सक्सेस कर आ चुका है। हमारा जो बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट है यहाँ पे इन्होंने फेच कर दिया है। यहाँ पर क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे होल्ड ऑन, थोड़ा सा वेट करेंगे, हमारे इनकम के डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे जो भी लोन का ऑफर है आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे 50,000 रुपए लोन का हमें अप्रूवल मिला है और कम से कम भी 50,000 का लोन ले सकते हैं और ज्यादा भी 50,000 का। और ये लोन हमें यहाँ पे 12 महीने और 18 महीने के लिए दिया जा रहा है। 12 महीने के लेते हैं तो 4,750 रुपये पर मंथ की EMI आएगी और 18 महीने के लेते हैं तो 3,350 रुपये पर मंथ की EMI आएगी। इंटरेस्ट रेट देख सकते हैं 584 रुपये, 580 रुपये यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, तो आपको जितना का भी लोन चाहिए यहाँ से लोन अमाउंट सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे मंथ को सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म योर ऑफर, तो देख सकते हैं एक बार लोन डिटेल्स को कंफर्म कर लीजिएगा। 50,000 का लोन ले रहे हैं 12 महीने के लिए, 4,750 रुपये की EMI आएगी। प्रोसेसिंग फीस 1,918 रुपये का लग रहा है। ठीक है, उसके बाद नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे वेरीफाई योर KYC, तो यहाँ पे आप दो तरह से अपनी KYC कर सकते हैं। एक आधार OTP के थ्रू भी कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे डिजी लॉकर। तो जैसे करना चाहते हैं यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और नीचे यहाँ पर स्टार्ट योर KYC इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो KYC वेरिफिकेशन के लिए आ जाएगा। तो ये जो सर्कल दिख रहा है इसमें अपना फेस लाइएगा और नीचे यहाँ पे टेक फोटो के ऑप्शन पे क्लिक करके अपनी एक सेल्फी क्लिक करिएगा और उसे यहाँ पर अपलोड करेंगे। चलिए हम यहाँ पर अपनी सेल्फी लेके अपलोड करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे आधार कार्ड का नंबर पूछेगा, यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे और नीचे यहाँ पर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, जिसे यहाँ पे डालकर कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो प्रोसेसिंग KYC डाटा, तो थोड़ा सा यहाँ पर वेट करेंगे, आपकी KYC डिटेल्स को ये वेरीफाई कर रहे हैं। और फाइनली यहाँ पे देखेंगे हमारी KYC कंप्लीट हो चुकी है। क्लिक हियर टू कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखेंगे तो हमारी KYC डिटेल्स को वेरीफाई कर रहे हैं। कुछ सेकंड यहाँ पर वेट करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मैप ओपन हो जाएगा, तो यहाँ से अपने लोकेशंस को सेलेक्ट करिएगा। तो जो भी आपका करंट एड्रेस होगा यहाँ पर आ जाएगा। अगर आपका करंट एड्रेस सही है तो यहाँ पर कंफर्म लोकेशंस के ऑप्शंस पे क्लिक करेंगे। अब देखेंगे तो यहाँ पर आपको अपना एड्रेस प्रूफ भी देना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपका एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट पूछ रहा है कौन सा डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ के तौर पे देना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। जैसे कि पासपोर्ट हो गया, टेलीफोन का बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, तो जो भी डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपलोड डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करके डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे नीचे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे तो हमारे एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पे आपका ऑफिस का एड्रेस आ जाएगा। एक बार अच्छे से चेक करिएगा और नीचे यहाँ पर कंफर्म एड्रेस के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर इमीडिएट रजिस्ट्रेशन के लिए आ जाएगा। तो देखिए जिस बैंक अकाउंट में लोन का पैसा लेंगे उसी से आपकी EMI भी कटेगी। तो यहाँ पर सिलेक्ट करिएगा कैसे इमीडिएट सेटअप करना चाहते हैं, जैसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक का डिटेल्स डालिएगा जिसमें लोन का पैसा लेना चाहते हैं, जिससे आप चाहते हैं कि आपकी हर महीने EMI भी कटे। अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लीजिएगा, सेविंग अकाउंट है कि करंट अकाउंट है। यहाँ पर अकाउंट नंबर पूछ रहा है, यहाँ पे बैंक का IFSC कोड डाल दीजिएगा। अकाउंट होल्डर का नाम बोल रहे हैं तो वो आप यहाँ पे डालिएगा। उसके बाद नीचे यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप जैसे सेलेक्ट किए रहेंगे, जैसे डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, उसका डिटेल्स देंगे। फिर आपके बैंक के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा। जैसे OTP को डालकर सबमिट करेंगे आपका इमीडिएट यानी ऑटो रीपेमेंट सेटअप हो जाएगा। जैसे सेटअप कंप्लीट कर लेंगे, देखेंगे जो पैसे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए हैं, इनका कहना है कि 24 घंटे के अंदर पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन 24 घंटे नहीं लगता है, कुछ समय में ही पैसे अकाउंट में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे DMI फाइनेंस एप्लीकेशन से लोन के अप्लाई कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।